हाँ जी, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट थ्योरम देखो। वर्क डन by conservative forces in taking a particle from position A to B is equal to the difference of the potential energies at A and B both being taken with respect to an arbitrary standard position. देखो, वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्सेस इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी पोजीशन, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। वर्क डन का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ठीक है, उनके लिए असी की किया कि अगर कंजरवेटिव फोर्सेज है दैन वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। दैट मीनस अगर मैं ए तो बी तक पहुँचना, चाहे मैं ए तो ओ तक पहुँचा, बाद में ओ तो बी तक पहुँचा, बोथ विल बी सेम। सो ए टू ओ प्लस ओ टू बी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इफ़ अ पार्टिकल मूव्स अंडर अ सिस्टम ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज then sum of kinetic and potential energy at any constant at any instant remain constant। मतलब किसी भी टाइम ते काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये थ्रू आउट कॉन्सटेंट रहेंगी। उनके लिए देखो, मन के चलते हैं, लेट अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स अलॉन्ग अ कर्व फ्रॉम पी टू क्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स एफ। पी तो क्यू वो मूव करता है। अगर मैं एफ फोर्स का वर्क डन देखा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो भी की होगा डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट क्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पी। ऑल्सो वर्क डन बाय एफ इन टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, एक ही होगा पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू। देयरफॉर kinetic energy at Q minus kinetic energy at P will be equals to potential energy at P minus potential energy at Q। That implies potential energy at P plus kinetic energy at P वो equals to की होएगा potential energy at Q plus kinetic energy at Q। ठीक है, बोथ विल बी कॉन्सटेंट। टू पी क्यू कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट सी तो किसी भी पॉइंट पे सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट सेम हो जाएगा। सो इनदे च अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज़ फाउंड टू पास 2 पॉइंट्स 30 मीटर अपार्ट इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड्स। एक बुलेट है जिनका मास एम 20 ग्राम है। दैट मीनस एम इज़ 20/1000 अगर मैं गल करा, जे बनाना पिया तो मीटर आ जाऊगा, ठीक, सॉरी किलोग्राम आ जाऊगा। ठीक है, मास टाइम इंटरवल कितना 4 सेकेंड्स का, तो दोनों पॉइंट्स च गैप किन्ने का 30 मीटर का। हुण काइनेटिक एनर्जी तुहानूं सब नूं पता किंदे इक्वल हुंदी है, हाफ एम वी स्केयर। एम दिता होया, हुण वी की है स्पीड की है कि 30 मीटर उन्हें 4 सेकेंड्स दे विच कवर करने, तो वी किंदे इक्वल होएगी 30/4 7.5 मीटर पर सेकेंड। सो मास ऑफ बुलेट की आ जाऊगा, मास ऑफ बुलेट एम की आ जाएगा 20 ग्राम। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी की आ गई हाफ एम वी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0.5625 जूल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है। अ मास ऑफ 2 ग्राम फॉल्स वर्टिकली थ्रू 10 मीटर्स फ्रॉम रेस्ट एंड इज़ देन ब्रॉट टू रेस्ट बाय पेनीट्रेटिंग 1/5 मीटर इंटू अ सॉफ्ट बैड ऑफ सैंड। मतलब जमीन ते रेता पिया सी, उन्हें उपरों एक बॉडी जी फॉल की जिंदा वेट से 2 ग्राम। हुण जो उपरों कोई चीज़ नीचे गिरती है सीधी ग्राउंड पर आऊगी, पर अगर ग्राउंड के उपर भी सैंड मतलब रेता वगैरह पिया तो रेते रेते चो क्रॉस होंदी हुई जाऊगी। मतलब उन्हें रेते भी कितना अंदर डिस्टेंस कवर करता। जिवें सपोज करो आ एक ग्राउंड है, आ ग्राउंड के उपर हीप टीला जिहा बनया हुआ रेत का, अगर इत्थों कोई बॉडी फॉल करती है तो वह इनके अंदर तक धस जूगी। वो कितना गैप है 1/5 मीटर। उस तो बाद वो रेस्ट ते आ गई। फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ द सैंड। सब तो पहला तो जो गिवन है, मास गिवन है 2 ग्राम, दैट इज़ 2/1000 किलोग्राम। एच 10 मीटर है। कैनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय मास इन फॉलिंग थ्रू 10 मीटर्स क्या गया 1/500 जी इंटू 10 जूल। मैं इनू कैनेटिक एनर्जी नू कन्वर्ट करता। ठीक है, सो ये मेरे को आ गया 1/50 kg मीटर। ठीक है,
Now this kinetic energy is reduced to 0 after penetrating at a distance 1/5 meter into the sand.